मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या मात्र पैसे कमाना ही है या फिर शादी ब्याह करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है? आखिर क्या है मनुष्य के जीवन का उद्देश्य? हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अजय राय। दोस्तों, आज बात करेंगे कि आखिर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मात्र पैसे कमाना या शादी ब्याह करके बच्चे पैदा करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है भागवत प्राप्ति। और जब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक आपको अपने कर्म के अनुसार अलग अलग योनियों में बार बार यहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा। दोस्तों, पैसे कमाना, शादी ब्याह करना, ये आपका कर्तव्य है और आपको अपने कर्तव्य का धर्मपूर्वक निर्वाह भी करना चाहिए, लेकिन ये आपका उद्देश्य नहीं हो सकता। कर्तव्य दोस्तों अलग अलग हो सकते हैं, कर्तव्य सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है। मनुष्य का, मनुष्य जन्म का, मनुष्य योनि का कर्तव्य एक ही है, सबका एक ही कर्तव्य है, भागवत प्राप्ति। लेकिन हम लोग इस बात को भूल चुके हैं कि हमें मनुष्य जन्म आखिर क्यों मिला है। दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में हो, आप जिस भी क्षेत्र में हो, व्यापार में हो, बिजनेस में हो या फिर कोई सरकारी नौकरी में हो, जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हो, वो आपका कर्तव्य है और अपने कर्तव्य को धर्मपूर्वक करते रहिए। लेकिन कर्तव्य के साथ साथ आपको आपका उद्देश्य भी पता होना चाहिए कि आखिर मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य मात्र एक ही है, भागवत प्राप्ति। और जब तक आप भागवत प्राप्ति नहीं करते तब तक आपको अपने कर्म के अनुसार अलग अलग योनियों में बार बार जन्म लेकर आना और जाना लगा रहेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि भागवत प्राप्ति किसी और योनि में दुर्लभ है, नहीं हो सकती, असंभव है। भागवत प्राप्ति सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है, इसलिए मनुष्य जन्म को बहुत ही दुर्लभ बताया गया है। और मनुष्य जन्म अगर मिला है तो इसको व्यर्थ ना जाने दें, इसमें अपने कर्तव्य का धर्मपूर्वक पालन करते हुए भगवान का नाम जप और भजन करके आप भागवत प्राप्ति कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इस मनुष्य जन्म को आपने व्यर्थ ही गंवा दिया तो फिर अगला जन्म पता नहीं क्या मिलेगा। सूअर, कुत्ता, नाली का कीड़ा, कुछ भी बना दिया जाएगा हमको हमारे कर्म के अनुसार। तो अगर ये जन्म आपका मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म को सार्थक कर लें और जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं भगवान का भजन करके। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि कर्तव्य और उद्देश्य आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो भी आपको कार्य मिला है, आपको सेवा मिली है, वो आपका कर्तव्य है। लेकिन उस कर्तव्य को करने के साथ साथ हमें अपना उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और हम सबका उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। तो अपने कर्तव्य का धर्मपूर्वक पालन करते हुए भगवान का नाम जप और भजन करते रहिए। राधे राधे।